हेलो एवरीवन। आज मैं इंस्टा पे स्टोरी स्वाइप अप कर रहा था तो यार मैंने एक स्टोरी पढ़ी तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप थॉमस एडिसन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक दिन वो एक पेपर ले करके अपनी मम्मी के पास गए और बोला कि टीचर ने बोला है कि सिर्फ मम्मी को ये पेपर देना। तो पेपर खोला और मम्मी ने पढ़ा तो मम्मी रोने जैसी हो गई। तो उसने पूछा कि मम्मी क्या लिखा है अंदर। तो मम्मी ने बताया कि इसमें ऐसा लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस और होनहार है और हमारे स्कूल के टीचर्स उसको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो है ना, इज अ जीनियस ऐसा लिखा था, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया। सो वो खुश हो गया बड़ा। फिर थोड़े साल बाद जब वो भी सक्सेसफुल बन गए, उनकी मम्मी की डेथ हो गई, तो उन्होंने है ना सब पुरानी चीज़ें निकाल के देख रहे थे एक बार। तो उनको वो लेटर मिला जो बचपन में टीचर ने दिया था और बोला था कि सिर्फ मम्मी को देना। उस लेटर में खोल के देखा तो ये लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली इल है तो हम इसको और नहीं पढ़ा सकते। और मम्मी ने बताया था कि है ना, आपका बच्चा जीनियस है इसलिए हम नहीं पढ़ा सकते। उस दिन वो कितने घंटों न जाने रोए, कितने घंटों। कितना मस्त शब्द है ना ये माँ। हम जाने अनजाने में गलती में माँ को कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं और हम अपना कभी कभार गुस्सा भी निकाल जाते हैं। बट माँ माँ कभी कुछ नहीं बोलती। कभी खुद भूखी रह जाती है पर हमें हमारा पेट भरे इसलिए खुद भूखी रह जाती है। वो होती है माँ। कभी कभार हम थक के आते हैं, बाहर से थक जाते तो माँ प्यार से हमारा सर दबा देती है, पर उसके हाथों का दर्द कोई नहीं देखता। सच में माँ, तुम महान हो माँ। माँ को दर्द होता है पर माँ बताती नहीं है। हमारी कब गलती होती है तो हमें बचाती भी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ का कोई दिन नहीं होता, सारे दिन माँ के होते हैं। माँ का कोई दिन नहीं होता और माँ के बिना कोई दिन नहीं होता। जब भगवान रूठ जाते हैं तब हजारों लोग पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, ये बोलने पर कि भगवान रूठ गए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये करना पड़ेगा। पर क्या कभी आप लोगों ने माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया? बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं। भगवान से पहले होती है माँ। कहते हैं हर जगह भगवान नहीं हो सकता इसीलिए उसने माँ को बनाया है। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माँ को खुश करने का सोचते हैं। कोरोना वायरस की सिचुएशन में नर्सिस, पुलिसमैन, डॉक्टर सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमको बचाने में लगे हुए हैं। उनको दिल से सैल्यूट। और एक सैल्यूट उनको भी जो हमारा घर चला रही है, पूरा घर का काम करती है, बिना कोई शिकायत के घर के सारे काम करती है और हमारी हर ज़रूरत पूरी करती है। डॉक्टर्स और नर्सिस तो अपना काम ही कर रहे हैं, पर उससे भी बड़ा काम जो हमारी घर चला रही है वो कर रही है। हम सबका ख्याल रख के, हमारी ज़रूरतें पूरी करके और बिना शिकायत मुस्कुराते हुए काम करके। दुनिया में अगर माँ को कभी भी कुछ करने का मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं, क्योंकि माँ तो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती है। पर ऐसे बहुत कम मौके होते जब हम माँ को खुश कर सकते हैं। मैंने अपनी माँ के लिए कुछ लाइनें लिखी थी तो वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। भगवान ने खुद के रूप में माँ को बनाया है। भगवान ने खुद के रूप में माँ को बनाया है। बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो माँ को पाया है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे पास है। मेरे माँ की प्यार की मिठास है। मेरे माँ की प्यार की मिठास है।
देकर ये अनमोल तोहफा पूरे कर दिए उसने मेरे सारे ख्वाब है। देकर ये अनमोल तोहफा पूरे कर दिए उसने मेरे सारे ख्वाब है। जो तू साथ है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। जिंदगी में कोई उलझन आती तो मेरी माँ उसे हंसते हंसते सुलझाती। जिंदगी में कोई उलझन आती तो मेरी माँ उसको हंसते हंसते सुलझाती। मैं जो गलत हूँ तो मुझे सिखाती। बिना बोले मेरे मन की बात समझ जाती। बिना बोले मेरे मन की बात समझ जाती। खुद नहीं सोती जो नींद नहीं मुझे आती। खुदा का ये अनमोल तोहफा जिसने भी पाया है वो जिंदगी भर सच में मुस्कुराया है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ।